नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऋषि सर। परीक्षाएं सर पर हैं, युद्ध का दिन निर्धारित हो चुका है। 24 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर है और पहला पेपर है। पहले पेपर की तैयारी हमेशा सबसे अलग करनी पड़ती है और आज का ये सेशन केवल इसी पर आधारित है। 2 से 5 मिनट में आपका समय लूंगा केवल इस बात को बताने के लिए कि 24 फरवरी को जब आप कॉपी लिख रहे हो तो अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आपको पता है कि हिंदी का पेपर थोड़ा लेंदी होता है। हिंदी के पेपर में सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, लिखना बहुत पड़ता है। चाहे गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न हो, चाहे संस्कृत गद्य और श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद हो, चाहे निबंध और पत्र हो, चाहे रस छंद अलंकार हो, चाहे लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय, चाहे कहानी, चाहे खंड काव्य, सब जगह लिखना ही लिखना है। और लिखने में कई बार ऐसा होता है कि आप लिखते लिखते भूल जाते हो कि हिंदी के पेपर में कितने समय में कितना लिखें। और हर बार यह होता है कि जो आपका निबंध है या पत्र है जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन करके 9 या 10 नंबर मिल सकते हैं, वो छूट जाता है। अब उसके छूट जाने से आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। जहां आप स्कोर कर सकते थे 95%, वहां आप स्कोर करते हो 60 to 65%। अगर इसको आपको 95% में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, यह जानना आज का मुख्य ध्येय है, हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है जिससे आप एक सुंदर कॉपी को अच्छे से बना के लिख सको, प्रश्नोत्तर संख्या लिख सको, हर चीज बेहतर तरीके से लिख सको। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा उन सभी टॉपिक्स को जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। यहां लिखे हुए हैं कि भैया बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न 20 नंबर के, आप लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय आपका आता है 10 नंबर का, कहानी 5 नंबर की, खंड काव्य 5 नंबर का, संस्कृत गद्य और श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद 14 नंबर, हिंदी व्याकरण 10 नंबर, अपठित गद्यांश 5 नंबर, रस छंद अलंकार 6 नंबर, पत्र निबंध 15 नंबर। अब जिस प्रश्न का जितना वेटेज है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि किस प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम उसको कितना समय देंगे। इस पर बात कर लेते हैं। एक बहुत सुंदर टेबल मैंने आपके लिए बना दी है टाइम मैनेजमेंट की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने पास रख लो और रोज लिख करके प्रैक्टिस करो कि क्या इतने समय में आपका हो जाता है। अब देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आते हैं 10, तो एक एक मिनट अगर मैं एक एक क्वेश्चन के लिए दूं तो 10 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न में आपको 5 एक गद्यांश दिया होगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न करने होंगे। मैं मान लेता हूं गद्यांश वाला 10 मिनट में हो जाएगा, पद्यांश वाला 10 मिनट में हो जाएगा। 5 प्रश्न 2-2 मिनट बहुत होता है, तो ये इसके लिए मैंने आपको दिए 20 मिनट। लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय, तो लेखक का साहित्यिक परिचय 80 शब्द लिखने होते हैं, 5 मिनट में आपके हो जाएंगे, और कवि 80 शब्द 10 मिनट में आपके हो जाएंगे, तो ये 20 मिनट आपका हो गया, ये पूरा हो गया आपका। कहानी 10 मिनट में हो जाएगी, खंड काव्य आपका 10 मिनट में हो जाएगा। 80-80 शब्द लिखना होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां 80-80 160 शब्द बीच में 20 मिनट में, यहां 80 यहां 80, तो आपको शब्द संख्या भी जाननी है। संस्कृत गद्य और श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद गद्य का 10 मिनट में हो जाएगा और श्लोक का 10 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट आपका ये हो गया। हिंदी व्याकरण आपका 20 मिनट में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं टिक करने वाले। अपठित गद्यांश आपका 10 मिनट में हो जाएगा, उस पर आधारित 3 प्रश्न करने होते हैं, 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर का, तो आपका ये 10 मिनट में हो जाएगा। रस छंद अलंकार आपसे 2-2 मिनट लेगा, लेकिन सबके लिए मैंने 5-5 मिनट दिया है। रस के लिए 5 मिनट, छंद के लिए 5 मिनट, अलंकार के लिए 5 मिनट, 15 मिनट आपका ये हो गया। पत्र के लिए आपको 15 मिनट, बढ़िया विस्तार से सुंदर पत्र लिखो, 15 मिनट में लिखो। और सबसे बड़ा निबंध आपका 9 नंबर का आता है बेटा, पत्र 6 नंबर का, तो 9 नंबर के लिए आप 25 मिनट लो और झूम के लिखो, बढ़िया से लिखो। निबंध आपका 4-5 पेज में हो जिससे पूरे नंबर मिल जाएं। इन दोनों पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, ये आपको मिल जाएगा। और कॉपी कैसे लिखनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इसलिए इसके लिए वीडियो सेक्शन में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें ये वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, तो इसको जाके देख लेना। और टाइम मैनेजमेंट का ये गुण अपने दिमाग में बिठा लेना, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, टाइम को सीमित कर लेना और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। अब एग्जाम का समय है, तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको यहां से मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।